सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसे संत के आश्रम में जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पहुँचे हुए संत थे, संत मलुकदास, जिसकी कहानियाँ हमको आज किताबों में और अपने बड़े बुजुर्गों के माध्यम से मिलती हैं। चलिए हम आपको आज संत मलुकदास के आश्रम का दर्शन कराते हैं और उनके बारे में कुछ जो नई पुरानी कहानियाँ हैं उनको हम आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे ही हम मुख्य द्वार के पास आते हैं मलुक स्थल के, वैसे ही बगल में ही हमारे कारगिल शहीद श्री गुलाब चंद्र जी का स्मारक बना हुआ है, जो कि हमारे 1999 की शहीद जो कारगिल की लड़ाई हुए थे उसमें शहीद हुए थे, और उन वीर को मेरा सत नमन। और चलिए हम आपको दिखाते हैं मलुक स्थल। मुख्य द्वार से हो के आज हम ये तुम्हारे मलुक स्थल द्वार पे आ चुके हैं, और हम उनके जो अंदर भवन है, समाधि स्थल है, और जो बाबा जी का अंदर मंदिर है, वहाँ जाएंगे और वहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे और हम उनके बारे में कुछ पूछेंगे। चलिए अंदर चलते हैं और बाबा जी के बारे में कुछ पूछते हैं। संत मलुक स्थल जैसा कि हम मलुक स्थल के द्वार पे आ चुके हैं और उनके आश्रम के अंदर हम जाएंगे और वहाँ कुछ ऐसी जो जानकारी होगी हम सभी को आपको बताते हैं। चलिए अंदर चल के वहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ है जो बाबा के बारे में हमको कुछ जानकारी मिल सकती है, संत मलुकदास जी के बारे में। संत मलुकदास के जी के मूर्ति के जस्ट सामने हम आ गए हैं और यहाँ पे हमको एक मैडम जी मिली हैं जो कि उनको इस बारे में काफ़ी ज्ञान है, मलुकदास जी के बारे में। चलिए उनसे हम कुछ बात करते हैं संत मलुकदास जी के बारे में। तो मैडम जी, आपको मेरा प्रणाम, और कुछ हमको संत मलुकदास जी के बारे में आप बताइए। जैसा कि संत मलुकदास जी का स्थल है और ये संत बाबा मलुकदास जी हैं, उनके बारे में कुछ आप बताएंगी? जी हाँ, बताइए। ये मलुकदास जी हैं जी। और ये योगी राज नानक चंद्र जी। ये मलुकदास जी जो हैं जी। इनका निर्माण ये योगी राज चंद्र मतलब यानी इन्हें स्वामी जी भी कहते हैं, इन्होंने किया मलुकदास जी का निर्माण। जी। पहले यहाँ पे कुछ खंड थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था जी। और ये जो है आए, सब कुछ देखें और उसके बाद आज जो भी है ये सब कुछ बना हुआ है। इनका निर्माण यही योगी राज नानक चंद्र जी करवाए हैं, और इनके बारे में जो है वहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे। और वो जो गुफा है वहाँ पे ये जो मलुकदास जी हैं जी, वहाँ पे मतलब कि उन्हें भगवान विष्णु भगवान दर्शन दिए थे वहाँ पे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इस कहावत का अर्थ हमको मैडम जी समझाएंगी, जो कि अभी इन्होंने पूरा ब्यौरा संत मलुकदास जी के बारे में उन्होंने बताया है। तो मैडम जी, इस दोहे का अर्थ समझाइए आप। इस दोहे का अर्थ ये होता है जी कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसका मतलब ये होता है कि अजगर जो होता है वो पानी में रहता है, वो कुछ काम नहीं करता है जी, फिर भी उसे उसका भोजन मिल जाता है, ठीक। और वैसे पंछी करे न काम, पंछी भी भगवान सबको भोजन देता है, पंछी भी कोई काम नहीं करता है, उसे भी भोजन मिलता है। इसीलिए इन्होंने ये दोहा लिखा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी
अजगर या पंछी ये काम नहीं करते हैं, फिर भी इन्हें भोजन मिलता है, क्योंकि सबके दाता राम हैं। मंदिर के अंदर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति बैठी हुई है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और जस्ट बगल में हनुमान जी की भी मूर्ति है। सारे श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे दर्शन करके जाते हैं। समय रास्ते में पेड़ कंकड़ को मलुक जी बीनते हुए जिससे कंकड़ लोगों के पैर में ना गड़े। ये जो है जब जाते थे स्कूल जी, तो रास्ते में पड़ा हुआ कंकड़ या जो ईंट पत्थर सबको हटाते थे कि जैसे कि किसी के पैर में ना गड़े। किंतु जब मलुकदास जी आए तो उन्हें माँ को भंडार में भरा दिखा, मतलब कि जब माँ आई उनकी लौट के, देखिए इनके बारे में लिखा हुआ है। और ये जब गुफा है, ये वही स्थान है जहाँ कहते हैं गुफा है। ये मलुकदास जी आधी रोटी खा करके प्रभु प्रेम के में मगन हो जाते थे। उसी कमरे में बैठ के तीसरे दिन उन्हें दिव्य ज्योति का साक्षात हुआ। दिव्य ज्योति का उसी और अंतर्ध्यान होकर के दिल्ली औरंगजेब के पास पहुंच गए सत्संग करते समय। चलिए हम गुफा की तरफ चलते हैं संत मलुकदास जी के, जो कि हमको मैडम जी दिखाने वाली हैं गुफा। ये है गुफा। ये गुफा का जो रास्ता है, द्वार है, यहीं से गुफा चालू होती है। चलिए गुफा की तरफ चलते हैं और देखते हैं गुफा के बारे में। यही वो प्राचीन गुफा है जहाँ पे संत मलुकदास जी ने 108 वर्ष तपस्या किया था और भगवान ने यहीं पे उनको दर्शन दिया था। आइए चलते हैं उस गुफा की तरफ, अंदर देखते हैं क्या है। देखिए वही बहुत ही पुराने जमाने की ईंट लगी हुई है। इससे ये प्रमाण मिलता है कि ये गुफा काफ़ी पुराना है, बहुत ही पुराना गुफा। और ये गुफा के अंदर का जो सीढ़ी है जाती है, और यहीं पे संत मलुकदास जी आके 108 वर्ष तपस्या किया था और भगवान ने इनको दर्शन दिया था। चलिए देखते हैं। अंदर गुफा आने के बाद काफ़ी अंधेरा था, लाइट जलानी पड़ी। और ये गुफा है संत मलुकदास जी का, जहाँ पे श्री संत मलुकदास जी ने 108 वर्ष की तपस्या किया था। ये देखिए श्री संत मलुकदास जी का जो मूर्ति लगी है, ये उनका आसन हुआ करता था और यहीं पे श्री संत मलुकदास जी ने तपस्या किया था। मलुकदास के गुफा के दर्शन होने के बाद चलिए मलुकदास जी के बारे में और कुछ जानते हैं। ये मलुकदास जी का शीशे का मंदिर है, जो कि इसको बहुत लोग देखने आते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध बना हुआ है। ये संत मलुकदास जी का गार्डन है, आश्रम जिसको बोलते हैं। यहीं पे फूल पत्ती लगा हुआ है और मलुकदास जी का एक बैठने का स्थान था जो जहाँ पे लोगों को वो शिक्षा दिया करते थे। चलिए हम आपको दिखाते हैं उस स्थान को। मलुक प्रचार मंच के नाम से जानते हैं लोग,
और कुछ ही देर में संत मलुकदास जी का हम वो समाधि स्थल भी दिखाएंगे जहाँ पे संत मलुकदास जी ने समाधि लिया था। यही वो मंच है जहाँ पे संत मलुकदास जी अपने भक्तों को शिक्षा दिया करते थे। मलुकम शरणम गच्छामि। मलुकदास जी बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने भक्तों को बताया करते थे और उनको ज्ञान दिया करते थे। चलिए आपको समाधि की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि हम लोग समाधि स्थल के नज़दीक आ चुके हैं। यही वो स्थान है जहाँ पे संत मलुकदास जी ने समाधि लिया था। चलिए आपको दिखाते हैं। चूँकि गेट बंद है लेकिन हम आपको समाधि स्थल अवश्य दिखाएंगे। ये देखिए संत श्री मलुकदास जी की समाधि स्थल। ये संत श्री मलुकदास जी के जीवन परिचय है जो कि सामने लिखा हुआ है और यहीं पर उन्होंने 108 वर्ष का समय बिताया था और ये है उनकी समाधि स्थल। संत मलुकदास जी को सत सत प्रणाम। उनकी समाधि के निकट ही उनके एक परम भक्त की भी समाधि बनी हुई है। संत फतेह खां मीर माधव जी की समाधि बनी हुई है। ये देखिए ये उनकी समाधि है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं दोस्तों अगली वीडियो की तरफ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा दिल से नमस्कार।